फिजिकल क्वांटिटी y इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉर्मूला दिस। यार एक फिजिकल क्वांटिटी y और वो जो है ना किसकी टर्म्स में है, m r l और g की टर्म्स में है, और उनकी ना परसेंटेज एरर दी हुई है। y के अंदर 18%, m के अंदर 1%, r के अंदर 0.5%, g के अंदर 4% और l के अंदर p% रिस्पेक्टिवली। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड p। x और p की वैल्यू निकालनी है। शुरू में जैसे कि ये वाला क्वेश्चन पढ़ते ही थोड़ा अजीब सा लगता है, पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा ऐसा लगता है कि यार, लेकिन ना एक बात कंफर्म है, इसमें एरर इक्वेशन तो बनेगी। आप अगर एरर का क्वेश्चन आ जाए ना, परसेंटेज एरर दे रखी हो, तो एरर तो एक बार एरर इक्वेशन तो बना ही लो, ठीक है ना। बाकी बाद में देखेंगे इसको, ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा। आप एक बार एरर इक्वेशन बनाओ, इसको लिखोगे आप डेल्टा वाई बाई वाई इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाई वाई इक्वल टू, यहाँ पे इसको छोटा कर देते हैं थोड़ा सा, डेल्टा वाई बाई वाई इक्वल टू क्या लिखोगे, 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा m बाई एम, ये प्लस ही आएगा यहाँ पे 4 टाइम्स ऑफ डेल्टा r बाई आर, फिर बताइए x टाइम्स ऑफ डेल्टा g बाई जी प्लस 3/2 टाइम्स ऑफ डेल्टा l बाई एल। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो हर तरफ, तो यहाँ पे ना डेल्टा y बाई वाई इंटू 100 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा m बाई एम इंटू 100, ठीक है, प्लस 4 टाइम्स ऑफ डेल्टा r बाई आर इंटू 100 प्लस x टाइम्स ऑफ डेल्टा g बाई जी इंटू 100, ठीक है, प्लस 3/2 टाइम्स ऑफ डेल्टा l बाई एल इंटू 100, ठीक है। अब परसेंटेज एरर दे रखी है सभी में, y में भी दे रखी है यार। इस इधर की अक्सर क्या होता था कि इधर की परसेंटेज एरर दी हुई होती थी और इधर की निकालनी होती थी, लेकिन बाय द वे इसमें इस तरफ की भी दे रखी है अभी, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, ध्यान रखिए आप, शुरू में y लिख दिया था इनके साथ साथ ही, और इसमें जो पहले वाला है फिर y के अंदर ही आ गई है परसेंटेज, तो ठीक है ना। तो इसके अंदर y की जो परसेंटेज एरर दे रखी है वो 18 दे रखी है, इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा m बाई एम, ये कितनी दे रखी है बताइए, 1%, 2 इंटू 1 प्लस r में कितनी दे रखी है बताइए, 0.5%, फिर बताइए x इंटू डेल्टा g बाई जी, इसके अंदर कितनी दे रखी है, 4% दे रखी है यार इसमें, अच्छा g बाद में है क्या, तो इसमें कितनी दे रखी है आपको p, तो x इंटू पी आ जाएगा आपके पास, प्लस 3/2 टाइम्स ऑफ डेल्टा l बाई एल। डेल्टा l बाई एल की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 4। एक इसने यहाँ भी घुमाने की कोशिश की है, ठीक है ना। यहाँ पर हमारा पहले तो था क्या, जी था और बाद में l था, यहाँ पे पहले l लिख दिया फिर यहाँ g लिख दिया। इसमें भी थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है ये वाली, ठीक है ना। इसके अंदर सिली मिस्टेक होने के इस टाइप के चांसेस रहते हैं। मतलब मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर मैं भी पेपर दूंगा, मतलब मेरे सामने भी नीट का पेपर आए, तो मेरे से पक्का है 3-4 क्वेश्चन मेरे से भी गलत हो जाएंगे, वो बिल्कुल सिली मिस्टेक हो जाएगी। मतलब ये यार ये टिक मार्क है, मतलब जैसे, और ये वाला जो है ना, मतलब ये होना चाहिए, मतलब और बिल्कुल हल्का सा माइंड में आ नहीं पाता और वो दूसरा ठीक होता है। ऐसा होता है अक्सर, जब मेरे साथ ऐसा होता है तो आपके साथ तो ऐसा होगा ही होगा। तो 3-4 क्वेश्चन तो वो वाले गलत मान के चलो, आप समझ आ रही है बात आपको। तो इसके अंदर जो है ना, क्योंकि मैंने अभी जैसे नीट का पेपर किया तो मतलब हद होगी, मतलब जैसे कि मतलब क्वेश्चन जो है ना, मतलब ऐसी सिली मिस्टेक मेरे से भी हो, तो खैर जल्दबाजी के चक्कर में हुई, आप भी खैर जल्दबाजी में ही होते हो, ठीक है ना। और वो सिली मिस्टेक ही थी इस टाइप की कि भाई पहले ये पढ़ लिया फिर ये पढ़ लिया, इस टाइप की कहने का मतलब, ठीक है ना। तो अब सुनो ध्यान से, ये तो कोशिश की जा सकती है बस कम से कम करने की, खत्म नहीं किया जा सकता इसको। यार एक्स और पी का प्रोडक्ट दे रखा है ये, लेकिन इसमें एक्स और पी की इंडिपेंडेंट वैल्यू पूछे क्या होगी। एक्स और पी का प्रोडक्ट दे रखा है, एक्स और पी का प्रोडक्ट निकाल लो एक बार, कितना आएगा एक्स और पी का प्रोडक्ट, बताइए कितना आएगा यहाँ पे, 2 + 2 प्लस एक्स पी प्लस कितना आएगा यहाँ पे 6, ये आएगा आपके पास। सोल्व करो इसको, 2 2 4 4 और 6 10, इधर चला गया, 8 आएगी एक्स पी की वैल्यू। एक्स और पी का जो प्रोडक्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है बताइए यहाँ पे 8। अब आप ना इसमें ना प्रोडक्ट करके ही देख लो यार, इसमें हीट एंड ट्रायल मेथड से ही होगा ये वाला क्वेश्चन, इसका कोई और इलाज नहीं है। एक्स और पी की इंडिपेंडेंट एग्जैक्ट वैल्यू आप ऐसे नहीं बता सकते आप, बस इसके अंदर जो है ना हमें एक्स और पी का प्रोडक्ट पता है और इसने एक्स और पी की इंडिपेंडेंट वैल्यू दी आपको, तो आप ऐसा करो इस केस के अंदर एक्स और पी का प्रोडक्ट कर करके देख लो आप। यहाँ पे तो देखो 5 × 2 कितना आएगा 10, तो यहाँ तो नहीं बन रहा, यहाँ कितना आएगा 12, यहाँ कितना आएगा 10 और यहाँ कितना आएगा बताइए, ये बनेगा 8, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 8 बनेगा, ठीक है ना। तो जो इसका आंसर है वो यही वाला करेक्ट होगा। इस प्रकार जो है ना, देखो ये वाला एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें ऊपर भी कैलकुलेशन करनी पड़ी, ठीक है ना, और नीचे फिर एक एक ऑप्शन करके मैच भी करना पड़ा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसके अंदर एक एक ऑप्शन मैच करने से ही होता है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ऊपर कैलकुलेशन करके ऑप्शन मैच करवाना होता है। इसमें दोनों काम करने पड़ रहे हैं, कैलकुलेशन भी और नीचे ऑप्शन मैचिंग भी। तो आपको क्वेश्चंस के अंदर दोनों चीजों के लिए तैयार रहना है,
ऑप्शन मैचिंग के लिए भी और मतलब कैलकुलेशन के लिए भी, दोनों चीज़ों के लिए रेडी रहोगे तो वो वाला क्वेश्चन हो सकता है इसमें दोनों चीज़ें लग रही थी। ठीक है, एक बिल्कुल थोड़ा यूनिक टाइप का क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन किसी बुक में पहले नहीं दे रखा, क्योंकि इसने हमारे इसके सॉल्यूशन से एक्सपी का प्रोडक्ट निकल के आता है और इसने एक्सपी का प्रोडक्ट पूछा ही नहीं, इसने एक्स और पी की अलग अलग वैल्यू पूछी है, तो सोल्व करके एक्स और पी की अलग अलग वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है इसमें। ठीक है ना, बात समझ में आ गई होगी आपको। यस, कोई डाउट है किसी को इस बात में, इस क्वेश्चन के अंदर?